बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने के लिए टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया पहुंची, लेकिन गुरु वहां पर टीम इंडिया के लिए झटके पर झटका लगता जा रहा। जहां ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टीम इंडिया के लिए जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे तो ये 5 मैचों की टेस्ट सीरीज है और 5 मैचों में टीम इंडिया को 4-0 से मैच जीतना होगा। अगर टीम इंडिया ऐसा कर लेती है तो टीम इंडिया जो है वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने के बाद WTC के फाइनल में जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर टीम इंडिया के जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, टीम इंडिया के जो सीनियर खिलाड़ी हैं, वो अगर टीम इंडिया को लगातार झटके पे झटका दे रहे हैं तो ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टीम इंडिया कैसे जीत पाएगी, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। क्योंकि आप देखेंगे पहले ही रोहित शर्मा बाहर हो चुके हैं, उन्होंने कुछ अपना निजी कारण बताया, हालांकि उनको बेबी बॉय भी हुआ 16 तारीख को, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने BCCI से 10 दिन की छुट्टी मांगी थी और वो छुट्टी उनकी अप्रूवल हुई थी। यानी कि पर्थ टेस्ट में जब टीम इंडिया खेलने उतरेगी तो वहां पर रोहित शर्मा टीम इंडिया की अगुवाई नहीं करेंगे, बल्कि जसप्रीत बुमराह कप्तान होंगे। अब जो सबसे बड़ा झटका लगा वो लगा शुभमन गिल के रूप में टीम इंडिया को। शुभमन गिल के अंगूठे में बहुत ज्यादा गंभीर चोट आ गई है और बताया जा रहा है कि भैया उनका अंगूठा ना गायब हो चुका है, यानी कि बहुत जबरदस्त उनको चोट लगी है। ऐसा बताया जा रहा है कि वो स्लिप में कैच कर रहे थे, उस दौरान स्लिप में फील्डिंग करने के दौरान उनके अंगूठे में चोट लगती है, अंगूठा फ्रैक्चर होता है और डॉक्टर का ये कहना है कि कम से कम 15 से 16 दिन की रिकवरी के बाद ये अंगूठा इनका ठीक हो पाएगा। मगर ऐसे में 15-16 दिन यानी कि अगर 20 दिन का समय वो लेते हैं तो आप ये समझिएगा कि 2 टेस्ट मैच तो गए उनके, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के सामने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आधे मैच लगभग निकल गए शुभमन गिल के लिए। अब शुभमन को रिप्लेस कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। उसके पहले आप देखेंगे तो विराट कोहली के बारे में एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि विराट कोहली भी चोटिल हो चुके हैं। विराट कोहली के बाद सरफराज खान चोटिल हुए, सरफराज खान के बाद KL राहुल चोटिल हुए, तो अब किसी पूरी टीम आप देखेंगे तो एक तरीके से चोटिल हो गई है। चाहे विराट कोहली हो, चाहे शुभमन गिल हो, चाहे सरफराज खान हो, चाहे KL राहुल हो, रोहित शर्मा पहले ही बाहर हैं, आप मोहम्मद शमी को लेकर गए नहीं हो, तो आखिर आप 5 मैचों की T20 सीरीज में जीत कैसे दर्ज करेंगे, ये बड़ा सवाल रहने वाला है। हालांकि इसके पहले जब हमारे लड़के गए थे वहां पर, हमारे खिलाड़ी गए थे वहां पर, हमारी नई टीम थी वहां पर और ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत कर आई थी। हालांकि तब उस टीम में नए लड़के थे, चाहे वाशिंगटन सुंदर हो, चाहे आप देखेंगे ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी की थी वहां पर, शार्दुल ठाकुर ने कुछ महत्वपूर्ण नॉक खेले थे, अच्छी गेंदबाजी की थी। तो यहाँ पर आखिर टीम इंडिया को जिताएगा कौन, टीम इंडिया को इस सीरीज को जिताएगा कौन? वैसे माना यह जा रहा है कि भैया जो कोहली की चोट है वो उतनी गंभीर समस्या टीम इंडिया के लिए नहीं, यानी कि विराट कोहली को उतनी गंभीर चोट नहीं लगी है जितना गंभीर चोट लगी है शुभमन गिल को। शुभमन गिल नंबर 3 पर खेलने वाले एक अच्छे बल्लेबाज थे और वो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। आप देखेंगे तो उनके गर्दन में थोड़ा बहुत आकर के कारण जब न्यूजीलैंड की टीम इंडिया आई थी वहां पर भी वो पूरा सीरीज खेल नहीं पाए थे। हालांकि लास्ट के 2 मैच उन्होंने खेले थे और 2 मैचों में 144 रनों की पारी खेली थी। तो ये बात हो गई शुभमन गिल की। विराट कोहली को हो सकता है कि पर टेस्ट में खेलते नजर आए। अब यहाँ पर सरफराज खान बचते हैं और KL राहुल। सरफराज खान को बताया जा रहा कि वो जब यहाँ पर वाका में प्रैक्टिस कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, यानी वाका के मैदान पर जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो अब वहां पर उनको चोट लगी थी और उनको सिलेक्टर्स ने ये बता दिया था कि कोई बात नहीं है, अगर ये रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं तो हो सकता है कि अभी 5 दिन बचे हैं पहला टेस्ट मैच शुरू होने में पर्थ का। 22 तारीख से मुकाबला खेला जाएगा और इस माह 17 तारीख है, तो वहां पर वो रिकवरी कर सकते हैं। बात हुई KL राहुल की, तो KL राहुल के बारे में बताया जा रहा है कि KL राहुल की जो चोट है वो वाकई में गंभीर है, लेकिन यहाँ पर शुभमन गिल की चोट ज्यादा गंभीर है। तो आपके 4 खिलाड़ी, चाहे विराट कोहली हो, चाहे शुभमन गिल हो या फिर राहुल और सरफराज हो, ये टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। अब ऐसे में टीम इंडिया को आप देखेंगे अभिमन्यु ईश्वर के पास बढ़िया मौका है और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि देवदत्त पाडिक्कल साथ ही साथ साई सुदर्शन को पर्थ टेस्ट में मौका मिल सकता है। अगर ये खिलाड़ी जो है आपके इसमें शुभमन गिल और रोहित शर्मा नहीं खेलते हैं तो यहाँ पर देवदत्त पाडिक्कल और आपको आप देखेंगे तो जिस तरीके से नॉक खेली थी यहाँ पर साई सुदर्शन, दोनों को मौका मिल सकता है। हालांकि वहां पर और कुछ खिलाड़ी रोके गए हैं, जिसमें मुकेश कुमार है, जिसमें नवदीप सैनी है, जिसमें खलील अहमद है। हालांकि खलील अहमद जो है अभी तक वो टेस्ट सीरीज में डेब्यू नहीं कर चुके, यानी कि टेस्ट मैच में डेब्यू नहीं किए हैं। हालांकि उनकी गेंदबाजी थी बहुत शानदार गेंदबाजी है और ऐसे में जब मिचेल स्टार्क सामने होंगे, बाएं हाथ का कोई गेंदबाज होगा, तब वहां पर खलील अहमद टीम इंडिया को प्रैक्टिस कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो देवदत्त पाडिक्कल, साई सुदर्शन, साथ ही साथ नवदीप सैनी, उनके साथ साथ मुकेश कुमार, उनके साथ साथ खलील अहमद, यानी कि 5 खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया में रोका गया है। अब देखने वाली बात होगी कि अगर टीम इंडिया की ये स्टार खिलाड़ी बाहर होते हैं तो टीम इंडिया अपने आप को किस तरीके से मैनेज करती है, टीम इंडिया किस तरीके की टीम बनाती है और किस हद तक वो चढ़कर खेल सकती है ऑस्ट्रेलिया की पिचों पर। पर्थ टेस्ट मैच टीम इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आपके पास ना रोहित है, ना आपके पास शमी है, ना आपके पास जो यहाँ पर शुभमन गिल मौजूद रहेंगे और जो आपके 3 खिलाड़ी हैं उनके ऊपर भी लगातार सस्पेंस बना हुआ है कि वो पहला टेस्ट मैच जब पर्थ में टीम इंडिया खेलने उतरेगी उस दौरान
वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल रहने वाला है।